पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता इस विषय के अंतर्गत आप लोगों ने इसके पूर्व पत्रकारिता की विशेषताएं समझ ली। आज हमें पत्रकारिता के लिए समाचार लेखन, समाचार संकलन किस प्रकार किया जाता है, इसका परिचय समझ लेना है। आप लोग जानते हैं, मनुष्य एक चेतनशील जिज्ञासु प्राणी है। अपने आसपास की घटनाओं के संबंध में जानने समझने की उसे सदैव जिज्ञासा रहती है। इसी जिज्ञासा के अनुसार वह घटनाओं अथवा कार्यों की सूचना प्राप्त करना चाहता है। जिन घटनाओं की जानकारी वैयक्तिक या सामूहिक स्तर पर संचरित होती है उसे सूचना कहा जाता है। पर जिस विशेष सूचना से जनता प्रभावित होती हो तथा उसे जनकल्याण हेतु संचार माध्यमों द्वारा प्रचारित किया जाए तो उसे सामान्यतः समाचार की संज्ञा दी जाती है। समाचार के लिए अंग्रेजी में न्यूज शब्द प्रयुक्त होता है, यानी न्यूज शब्द का ही पर्याय यहाँ हिंदी में समाचार शब्द है। न्यूज अर्थात चारों दिशाओं में घटित घटनाओं के विषय में जनता को जानकारी हासिल कराने की प्रक्रिया को समाचार या न्यूज कहते हैं। तो पूरे विश्व में जो 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं से 4 वर्ण लेकर यहाँ न्यूज शब्द जैसे बना है। एन का मतलब है नॉर्थ, ई का मतलब है ईस्ट, डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट और एस का मतलब है साउथ। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जो 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में जो कुछ घटित होता है इस दुनिया में, वह क्या बन जाता है? एक सूचना, समाचार बन जाता है। तो ऐसे दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी समय कोई भी छोटी बड़ी घटना या परिवर्तन हो, उसे शब्दों और कैमरे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना समाचार बन जाता है। ऐसे समाचार को संकलित करने के लिए या संवाददाता हो या पत्रकार हो, उसे बड़ा कठिन कार्य निभाना होता है। कहीं भी घटना इस दुनिया में घटित हो जाती है, संवाददाता तीव्र गति से तथ्यों का संकलन करता है, परंतु उन तथ्यों को संकलित करने के बाद जो समाचार तैयार किया जाता है वह कुशलता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। अकुशल संवाददाता के हाथ में खबर आ जाए तो वह डायनामाइट के समान विस्फोट हो सकता है। जैसे समाज में कहीं अनर्थ हो जाए, कहीं दंगा फसाद हो जाए और ऐसी खबर को यहाँ पक्षपात से किसी संवाददाता ने प्रस्तुत की तो उसका जो परिणाम है समाज में, यहाँ गलत तरीके से हो सकता है। इसलिए हमेशा कुशल संवाददाता की यहाँ ज़रूरत होती है, जो समाचार को संतुलित रूप में पेश करता है। इस तरह समाचारों के संकलन, व्याख्यान और यथार्थपूर्ण प्रस्तुतिकरण के लिए संवाददाताओं में गुप्तचर, मनोवैज्ञानिक और वकील के गुण होने चाहिए। देश विदेश की घटनाओं, वर्तमान और संभाव्य को समझने की और उसकी व्याख्या करने की अधिक क्षमता
रखना उसके लिए जरूरी होता है। आज का संवाददाता कोरे तथ्य संकलित करने से ही न तो स्वयं को संतुष्ट कर सकता है और न ही पाठक को अपने संकलित तथ्यों को सही संदर्भ में प्रस्तुत करना उसका प्रथम कर्तव्य है। आज हम देखते हैं कि कोई भी सच घटना यहाँ घटित होती है तो वह समाचार बन जाती है। घटना अपने आप में समाचार नहीं होती, घटना बोलती नहीं, व्यक्ति बोलता है, इसलिए यह व्यक्ति ही समाचार है। यह व्यक्ति ही जो घटना को समाचार बना देता है। संवाददाता की दृष्टि से हर व्यक्ति का महत्व होता है, इसलिए उसका दायित्व अधिकाधिक तथ्यों का संग्रह करना, उनके प्रत्यक्ष पक्ष को समझाना, तथ्यों या घटनाओं को यहाँ निहित कारणों की तलाश के साथ प्रस्तुत करना। यह जो कार्य है यह संकलन करते समय या संवाददाता को हमेशा सत्य का पक्ष लेकर करना चाहिए। उसका उत्तरदायित्व सत्य की खोज करना और उसे उद्घाटित करना है। इस कार्य के लिए उसे निर्भयतापूर्वक यहाँ कार्य करना चाहिए। वो संकलित तथ्यों की भी व्याख्या करता है और वास्तविकता से पाठक का साक्षात्कार करता है। इसलिए यहाँ समाचार लेखन का प्रथम चरण है तथ्यों का संकलन। तथ्य संकलन में संवाददाता को नवीनता, विलक्षणता, लोक रुचि, सत्यता और संतुलन, परिवर्तनशीलता, रहस्यपूर्णता, सुरुचिपूर्णता, मानवीय भाव उद्रेक आदि का हमेशा ध्यान रखना होता है। तथ्य संकलन के लिए उसे प्रत्यक्षात अप्रत्याशित, पूर्वानुमानित स्रोतों, समाचार समितियों, प्रेस रिलीज, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, पत्रकार सम्मेलन आदि पर अपनी पैनी दृष्टि हमेशा रखनी होती है। इसी के साथ अन्य समाज के जो घटक हैं उनका भी यहाँ ध्यान पत्रकार को या संवाददाता को रखना होता है। तो आप लोगों ने इसके पूर्व समझ लिया कि चारों दिशाओं से यहाँ समाचार यहाँ संवाददाता को मिल जाते हैं और ऐसे चारों दिशाओं में आज जो समाज बसा हुआ है, आज जो मानव समाज है, इस मानव समाज में जो कुछ घटित हो जाता है उन घटनाओं को यहाँ अनेक क्षेत्रों से यहाँ उसे संकलित करना होता है और ये क्षेत्र तुम लोगों के सामने है। जैसे समाज में कहीं भी आकस्मिक घटना घटित हो जाती है या दुर्घटना घटित हो जाती है तो उस घटना या दुर्घटना का जो तथ्य है, संकलन है, उसे करना होता है। इसी के साथ अस्पताल, पुलिस स्टेशन जैसे आज ये समाज के एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं या आधार बन गए हैं। आप लोग जानते हैं कोरोना महामारी के कारण आज जो पूरे भारत के अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, वह कोरोना के जो लोग हैं, कोरोनाग्रस्त जो लोग हैं उनसे भरे हुए हैं और उनके जो समाचार हैं वो समय समय पर पल पल में हमें यहाँ टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से यहाँ सुनाई देते हैं। और ये पल पल हमें समाचार देने का कार्य जो संवाददाता कर रहे हैं वो कितने जागरूक हैं और जो घटना घटित हो जाती हैं तुरंत वह यहाँ अपने माध्यमों से लोगों तक पहुँचाने कार्य करते हैं। उसी के साथ यहाँ पुलिस स्टेशन से यहाँ अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं का लेखा जोखा यहाँ पुलिस स्टेशन जाकर वो लेते हैं। इसी के साथ न्यायालय में कुछ न्याय पक्ष हैं तो उस घटनाओं को लेकर, उस व्यवस्था को लेकर वह जो कुछ जानकारी मिल जाती हैं तो समाज के लिए वह या साझा कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ अन्य जैसे समाज माध्यम हैं, आप लोग जानते हैं आज मोबाइल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो कुछ स्रोत मिल जाते हैं, जो कुछ सामग्री मिल जाती हैं, उन सामग्रियों को भी वह यहाँ हासिल कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ यूट्यूब हो, अन्य माध्यम हो, वहाँ जो कुछ वीडियो आ जाते हैं उनसे उसका तथ्य लेकर, उसका जो सत्य है वो सत्य लेकर यहाँ उसका जो रहस्य है वो लोगों तक
पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी के साथ आज भारत के साथ विश्व में अनेक समाचार एजेंसियां हैं। उन समाचार एजेंसियों से ये क्या करते हैं, यहाँ जो समाचार हैं उसका संकलन करते हैं। इसी के साथ आज विश्व में, इस दुनिया में अन्य भी क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा है, विज्ञान है, कृषि है, उद्योग है, अन्य सेवा माध्यम हैं आदि कई जगहों से उन्हें जो कुछ समाचार मिल जाते हैं, जो कुछ जानकारी मिल जाती है, उन सबको वह एकत्र कर यहाँ अपने माध्यम को देने का कार्य यहाँ संवाददाता करते हैं। इसे यहाँ हम समाचार संकलन कहते हैं। तो ऐसे समाचार संकलन की तत्परता ही समाचार पत्र हो या अन्य माध्यम हो, वह प्राप्त करना संवाददाता के लिए अग्नि परीक्षा होती है। यद्यपि आजकल समाचार एजेंसियों के द्वारा प्राप्त समाचार के साथ यह समाज से भी संवाददाता को समाचार प्राप्त हो जाते हैं। यह संवाददाताओं को यहाँ तत्काल अपने कार्यालयों में भेजने होते हैं। इसी के साथ संवाददाता को उसी तरह काम करना होता है जैसे आग लगने की सूचना पाते ही अग्निशमन दल जो कार्य करता है या अपराध घटित होता है तो जैसे पुलिस कार्य करती है, इसी तरह का कार्य आज समाचार दाता को करना होता है। इसीलिए आज संवाददाता को भगवान नारद का स्वरूप माना जाता है। आप लोग जानते हैं भगवान नारद पूरे तीनों लोकों में जहाँ कुछ घटित हो जाता है वहाँ वो तुरंत उपस्थित हो जाते थे। इसी तरह यहाँ संवाददाता भी इस दुनिया में कहीं घटित हो जाता है तो तुरंत सबसे पहले उपस्थित होने वाला संवाददाता है और वहाँ से वो समाचारों का क्या करते हैं, संकलन करते हैं। ऐसे जो संवाददाता हैं वो संवाददाता आज हमें जो कुछ समाचार यहाँ मुहैया कराते हैं, हमारे सामने लाते हैं, वह अनेक माध्यमों से समाचार लाते हैं जिसमें उन्हें अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। ऐसे अपनी जान जोखिम में डालकर वह ये समाचार, ये कार्य यहाँ करते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जैसे UNI, PTI, भाषा जैसी महत्वपूर्ण न्यूज एजेंसियां काम करती हैं। इन एजेंसियों का नेटवर्क विदेशों के समाचार पत्रों के साथ भी है, जिसकी सहायता से विदेशों के समाचार शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं और हमारे देश के समाचार विदेशी पत्रों के लिए भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत के अधिकांश समाचार पत्र हो, अन्य न्यूज चैनल हो, वह यहाँ इन एजेंसियों से क्या करते हैं, समाचार लेते हैं। टेलीप्रिंटर के माध्यम से ये एजेंसियों के समाचार या निरंतर सबको मिलते रहते हैं। समाचार पत्रों के कार्यालयों में इन टेलीप्रिंटरों पर समाचारों के अनवरत आने से समाचारों की उपलब्धता सहज हो जाती है। तो इस प्रकार आजकल कई बार ये हो रहा है कि दिन के समय में छपने वाले समाचार पत्र मध्य दिवस तक घटित सभी घटनाओं का विवरण अपने समाचार पत्र में छाप लेते हैं। अगले दिन सुबह जो कुछ बड़े समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं उनमें भी वही समाचार विस्तार से छपते हैं। इस प्रकार समाचारों के लिए पहले जैसी निर्भरता अब एक दूसरे पर निर्भर रही है। आजकल कई बार यहाँ सुदूर घटने वाली घटना के विवरण टीवी पर या रेडियो के माध्यम से प्रसारित होते हैं और उनका लेखा जोखा हमें चित्र रूप में भी प्राप्त हो जाता है। इन सब के होते हुए भी समाचार पत्रों को आज भी अपने संवाददाता के कौशल पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ जैसे नारद मुनि के बारे में आप लोगों ने समझ लिया था कि प्राचीन काल में महर्षि नारद जिस तरह प्रत्येक लोक में जाकर वहाँ का समाचार लेकर यथास्थान पहुँचाया करते थे, ठीक उसी तरह संवाददाता भी जगह जगह जाकर समाचार संकलित करते हैं और समाचार पत्र में छपने के लिए कार्यालय तक भिजवाते हैं। तो यह कार्य समाचार जितने कम माध्यमों से यहाँ प्राप्त करता है, उसी के साथ उसकी गुणवत्ता और सत्यता भी अधिक आवश्यक हो जाती है। यह मानवीय स्वभाव है कि वह किसी घटना का वर्णन अपने अनुसार करता है। किए गए वर्णन में कुछ न कुछ फेरबदल आ ही जाते हैं। इसलिए सीधे संवाददाता से प्राप्त समाचार वर्णन और वास्तविकता
दोनों ही रूपों में बहुत मार्मिक होते हैं। तो बहुत प्रारंभ यहाँ में हम देखते हैं कि समाचार एजेंसियों से ही मुख्यतः समाचार लिए जाते हैं, जिसमें निष्पक्षता होती है, सत्यता होती है, और इसके लिए आज भारत में अनेक संस्थाएं कार्य करती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से यहाँ जो समाचार पत्र हैं वह समाचार लेने का कार्य करती है, न्यूज़ लेने का कार्य करते हैं। ऐसे यहाँ समाचारदाता को यहाँ जो समाचार हैं उस समाचारों का संकलन या समाचार की जो सामग्री है उस सामग्री को एकत्र करना होता है, और उस सामग्री को एकत्र कर वह अपने समाचार पत्र को, अपने अन्य माध्यमों को, जैसे टीवी चैनल हो, रेडियो हो, तो उन्हें यहाँ पहुँचाने का कार्य करता है। इसलिए इस समाचार संकलन में संवाददाता एक महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देख सकते हैं कि संवाददाता के आसपास ये जो कुछ दिखाई देता है, समाज के ये जो घटक है, समाज की जो व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं से उन्हें ये समाचार मिल जाते हैं और इनसे वह समाचारों का संकलन करते हैं। तो इस प्रकार समाचारों का संकलन, समाचारों को जो संकलन है वह यहाँ संवाददाता के माध्यम से होता है और वह अपने माध्यमों तक पहुँचाते हैं। अनेक आज समाचार के माध्यम हैं, उन माध्यमों से उसे आज हम जनसंचार माध्यम कहते हैं, मीडिया कहते हैं, और उस मीडिया के माध्यम से फिर जनता तक वो पहुंचाने का कार्य होता है। लेकिन उसका मुख्य जो दूत है वह संवाददाता होता है, और इस दूत के माध्यम से यहाँ ये समाचार प्राप्त होते हैं और फिर वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य होता है। इस तरह ये जो प्रक्रिया है समाचार संकलन की, उस प्रक्रिया यहाँ पूर्ण होती है। इसी को ही समाचार संकलन कहते हैं। तो इस समाचार संकलन को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है, तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।